Chapter 6 Life Processes. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वह जिंदा है या जिंदा नहीं है? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that they are living beings. जब हम सड़क पे देखते हैं कि कुत्ता भाग रहा है, गाय कड खा रही है, आदमी चिल्ला रहा है सड़क पर, तो हम ये समझते हैं कि ये सब क्या है? लिविंग है. ठीक है, दे आर ऑल लिविंग बींग्स. वॉट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप? क्या हो जब कुत्ता, गाय और मैन सो जाए? ठीक, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव. तो क्या वे जिंदा हैं? बिल्कुल जिंदा हैं. बट हाउ डू वी नो दैट? लेकिन हम कैसे जानते हैं कि वो जिंदा हैं? भाई, अगर कोई जानवर या इंसान सो भी रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि वो जिंदा है? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. क्योंकि जब हम वो सो भी रहा होगा तो भी एक प्रोसेस चल रही है. क्या? ब्रीदिंग की प्रोसेस. ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि इंसान सोएगा तो सांस नहीं लेगा. ब्रीदिंग की प्रोसेस चल रही है, तो हम ये समझते हैं कि इंसान जग रहा है. वॉट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स के बारे में क्या कहें? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? अब हम प्लांट्स को कैसे समझें कि वो जीवित हैं? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से. हैं, हम लोग यही कहते हैं कि वो ग्रीन इन कलर है तो इसलिए वो अलाइव है. बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? और उन पेड़ों के बारे में क्या कहेंगे कि जिनका कलर ग्रीन ना हो करके कुछ और हो? भाई, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ के पत्ते ग्रीन हैं तो वो अलाइव हैं. कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका कलर ग्रीन ना हो करके अलग कलर में है. येलो कलर में भी हैं, पिंक कलर में भी हैं, अदर कलर्स में भी आते हैं. तो क्या वो अलाइव नहीं है? वैसा तो केवल कलर देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अलाइव है या नहीं है. दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव. अब हम पेड़ों को कैसे देखते हैं कि वो दिन पर दिन क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ग्रोथ करते रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो अलाइव है. सम विल से, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि वो पेड़ चलते नहीं हैं, तो हम उनको कैसे जीवित मान लें? आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज अ कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव. अब पेड़ पौधे चलते नहीं हैं तो उन्हें हम कैसे जीवित मान लें? लेकिन वो ग्रोथ तो कर रहे हैं, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड्स उनकी रूट बढ़ रही हैं, अपवर्ड्स भी बढ़ रहे हैं, तो हम उनको अलाइव मानते हैं. बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. लेकिन कई ऐसे प्लांट्स हैं जो दिखते नहीं हैं, बढ़ते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन वो भी क्या हैं? अलाइव हैं. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कोई मूवमेंट नहीं करते लेकिन तब भी वो ब्रीथ करते हैं और वो जिंदा हैं. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. केवल मूवमेंट, अगर हम ये कहते हैं कि केवल मूवमेंट को देख करके अगर हम कहें कि जो मूव कर रहे हैं वो जिंदा हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं वो जिंदा नहीं है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मूवमेंट ही एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करे. कई ऐसे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस करते हैं. ठीक, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल will be invisible to the naked eye movement of molecules. ठीक, अगर मूवमेंट कहें कि कई ऐसे रिएक्शंस होती हैं
जिसमें क्या होते हैं, छोटे स्केल्स पे क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल, इट इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. अब कई ऐसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती. इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस, इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम. अब वो कहीं किसी बायोलॉजिस्ट से पूछिए कि क्या कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो क्या उनको हम नॉन लिविंग कह दें? तो बायोलॉजिस्ट कहेगा नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो मूवमेंट ही करें. यानी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें हम अलाइव कहते हैं, ठीक है. अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल. अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया वायरस का, ठीक. अब वायरस है वो कोई भी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं देता, लेकिन जब तक वह किसी सेल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नहीं है. एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कॉमन अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. और जब तक वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं आएगा, तब तक उसको हम नहीं देख पाएंगे कि वो अलाइव है या नहीं है. वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ. मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है लाइफ में? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. दे कैन हैव टिश्यू हैव cells have smaller components in them and so on. आप प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि आपको चैप्टर पढ़ाया गया था कि जो सेल हैं वो किससे बने हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है. और सेल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वह सेल से बनता है, सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम पूरा बनाते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उसकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसके पूरे सिस्टम, हर चीज की अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज. और चूंकि हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं तो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वो काम करते हैं जो हमारी बॉडी हमसे करवाती है, ठीक है. ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. इन ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. अब हमको अब सरवाइव करने के लिए ये प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं. अगर हम वो प्रोसेस नहीं करते हैं तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या करते हैं, हमेशा अपनी स्ट्रक्चर्स को रिपेयर और मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है. सिंस ऑल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे चारों तरफ ही रहते हैं. What are the maintenance process in living organism? Let us explore. आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है.